नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। सरसों की फसल लेकर जैसे ही किसान भाई मंडी में पहुंचे, उनकी फसल हाथों हाथ बिकने से उनके चेहरे खिले हुए नजर आए। किसानों का कहना था कि पहले उन्हें 2 से 3 दिन तक लग जाते थे, लेकिन इस बार उनकी फसल मंडी में पहुंचते ही बिक गई। इस तरह से किसानों की परेशानी तो कम हुई ही, उनकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आएगा। इस बारे में गुजरानी गांव के किसान संदीप ने बताया कि जो ही वह सरसों की फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंचा तो तुरंत उसकी फसल बिना गेट पास कटवाए अच्छे मूल्यों पर बिक गई। अन्यथा पहले सरसों की फसल बेचने में 2 से 3 दिन तक लग जाते थे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए बेहतर कार्य कर रही है। वहीं यदि किसी कारणवश फसल नहीं बिक पाती है तो किसानों के लिए कैंटीन खोलने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है, जहां पर सस्ते मूल्य पर भोजन की व्यवस्था की गई है। गांव गुजरानी सरसों लेके आया हूँ, आंधी बिक गया भाई, कोई समस्या नहीं और बहुत बढ़िया काम है। सरकारी लैब होगी अपनी, कोई पैसा नहीं और आंधी 7-8 पास होगी, बढ़िया बिकी है। तो पहले की अपेक्षा अब काम बढ़िया है, खूब बढ़िया, पहले से तो बहुत बढ़िया है ना। तो आंधी नुका कर दे तेल इसमें तो सही को नहीं। अरे सरकारी में पास हो गया, आंधी लैब में करे हमने 40% बताया और ना तो नुका कर दे 30% सेवा इसमें और वाह सर समझ उससे खेत की। सुभाष मित्तल, जिला प्रधान अनाज मंडी एसोसिएशन। अनाज मंडी में लेकिन पहले से सुधार है भाई साहब, लेकिन वो बात नहीं आती, सरसों बिक जाती है बोली के हिसाब से बिकती है सरसों। तो हम 3 बजे आए थे आज, बोली का टाइम 2 बजे शुरू हो जाती है, कभी 3 बजे शुरू हो जाती है। ये तो मंडी के हिसाब से बोली, तो ये अपना हिसाब है हमारा। उसमें व्यवस्थाओं की बात करें, किस प्रकार की व्यवस्था पहले से ठीक है, अब संतुष्ट हो? हाँ, इस बात के लिए तो संतुष्ट हैं, पहले से ठीक है व्यवस्था। और भाव की अगर बात करें तो भाव भी गवर्नमेंट भाव से ज़्यादा दे रहे हैं, मंडी भाव। समस्या कोई नहीं है, जमींदार माल लाता है, डेयरी करके बिक जाता है। सब 1 नंबर का काम चल रहा है, कोई 2 नंबर नहीं है। बारदाने की बात की जाए, बारदाना सब मिलर लेते हैं, प्राइवेट लेते हैं, सबका बारदान माल उठ जाता है। अगर भाव की किस प्रकार की भाव यहाँ चल रहा है 6000 से 6800 रुपये। सरसों की आवक शुरू हो गई है, 2.5 से 3 हज़ार क्विंटल तक आवक है। पिछली साल की अपेक्षा इस साल किसानों को 30% एक्स्ट्रा सरसों की कीमत मिलने लग रही है। गवर्नमेंट के रेट 5050 रुपये समर्थन मूल्य है, उससे ऊंचा रेट होने के कारण सरकार को कोई माल नहीं मिलेगा। किसानों को मंडी के अंदर कोई भी असुविधा नहीं है। के अंदर जो किसान को हर साल समस्या आती थी कि बारदाना नहीं है, कभी लेबर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, माल नहीं बिका, तुला नहीं, वो समस्या प्राइवेट सेक्टर होने के कारण सारी समाप्त हो चुकी है। किसान का माल समय पर बिक रहा है, समय पर पेमेंट मिल रही है, समय पर उठान हो रहा है। मंडी के अंदर कोई भी समस्या नहीं है। नगर के भीम स्टेडियम में 30वीं हरियाणा स्टेट मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में डॉक्टर धर्मवीर सिंह ढिल्लों मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इन प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को चेन्नई में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। स्थानीय भीम स्टेडियम में आयोजित की गई 2 दिवसीय प्रतियोगिता में अनेक सरकारी कर्मचारियों व अध्यापकों ने हरियाणा से पहुंचकर भाग लिया। 30वीं हरियाणा स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन डॉक्टर धर्मवीर सिंह ढिल्लों ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। अंडर एजेस 9 मास्टर एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में अनेक खिलाड़ियों ने 100 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, लॉन्ग जंप व हाई जंप इत्यादि अनेक इवेंट्स में भाग लिया। वहीं एथलेटिक कोच ने बताया कि इस प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। अपनी सेहत को बनाने के लिए, लंबी उम्र करने के लिए, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक शिक्षा मिलती है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। इसमें हमारी भी शान बान है और हमारे देश के बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। तो आप कहाँ खेलने और किस चीज़ में, कौन सी साल लिया, कौन सी पार्टी में किया आपने? हाँ जी,
आज की जो रेस है कौन सी रेस में हिस्सा लिया आपने? आज अभी लिया लेने की तैयारी है। 100 मीटर रेस और 200 मीटर और लॉन्ग जंप। तो आज तक की उपलब्धि क्या रही है आपकी? पहले कितने मेडल लिए हैं? पंजाब ज्वाइंट हरियाणा था उस वक्त, कबड्डी नेशनल का प्लेयर भी मैं चैंपियन हूँ। और इसमें जो है ना मेरे 3 स्पेशल है, 100 मीटर 200 मीटर। कमोद निवासी रामफल फोगाट 70 प्लस, वैसे एक्चुअल अब मैं 73.5 प्लस हो चुका हूँ। और मैंने 4 इंटरनेशनल 21 किलोमीटर करी हैं और जिसमें टाटा मोबाइल 21 किलोमीटर में मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त कर रखा है। और अब वेटरन में भी मैं दौड़ता हूँ, यहाँ भी काफ़ी गोल्ड लिए हैं। और मैं 60 प्लस से दौड़ने लगा था बुजुर्ग ओके, और अब मैं इंटरनेशनल तक पहुँच गया हूँ। टाटा मोबाइल, एयरटेल, सारे मेरे को गोल्ड मिले हैं। जी। तो आज की जो रेस, आज कहाँ रेस है, कितनी रेस में पार्टिसिपेट? आज मैं बड़ी तो है नहीं, छोटी हैं। 800 में पार्ट प्ले करूँगा, 1500 में 5 किलोमीटर में, क्यों इनसे बड़ी तो है नहीं। वैसे तो मैं फुल मैराथन की तैयारी में हूँ, 42 किलोमीटर की तैयारी में हूँ। एथलेटिक्स कोच हरियाणा इंडियन फेडरेशन, और ये वेटरन की है जी, मास्टर मीट बोलते हैं। इसमें सभी सर्विसेज की कोई भी सर्विसेज उसमें भाग ले सकता है। और ये जो स्टेट मीट हो रही है ये 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ऐसे 5-5 साल का ग्रुप के हिसाब से है सर ये। और इसकी जो स्टेट बॉडी भी है और नेशनल बॉडी भी है, एशियन भी है और वर्ल्ड बॉडी से भी है और एशियन गोल्ड लिस्ट भी है। इसमें सभी जो भी 35 से 70 साल तक के आदमी हैं वो भाग ले सकते हैं इसमें। और इसकी हर मीट जो कि नेशनल पे होगी, जो मद्रास होगी इसकी नेशनल होगी। और मद्रास के बाद में जो छाटे जाएंगे वो बाहर के लिए, विदेश के लिए छाटे जाएंगे इंटरनेशनल मीट के लिए। तो सर इसमें कौन से आज इवेंट होने लग रहे हैं? इसमें सर रनिंग के हैं, थ्रो के हैं और जंप के हैं सर। इसमें 25 इवेंट होते हैं सर वेटरन में। कि आप मानसिक तनाव से मुक्त होइए और अपना खुद की सेहत का ध्यान रखिए, बाकी कुछ छोड़िए। जीवन बहुत छोटा है, इसको एंजॉय करिए। खेल वो संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाते कि देखो खेल की नीति ही गलत है, पॉलिसी जो गलत है। उन प्लेयरों का ध्यान देते हैं जो ऑलरेडी बन चुके होते हैं, और जो स्टार्टिंग के अंदर जो प्लेयर है ना उनका कोई ध्यान नहीं देते। हमारे इंडिया के अंदर खासकर हरियाणा में जैसे हॉकी होगी, कबड्डी, बास्केट, ये बॉक्सिंग, ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर इनको शुरू से पकड़ा जाए ना तो टैलेंट बहुत है, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो भी उन लोगों को पकड़ती है जो बन जाते हैं, और जो बन जाते हैं वो प्लेयर, वो नीचे वालों का ध्यान नहीं देते, वो आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो अपने तक सीमित हो जाते हैं और अपने तक ही रहते हैं वो लोग। फिट करेंगे। और कहाँ से आई हैं? मैं फ़िलहाल तो चंडीगढ़ से आई हूँ और पार्टिसिपेट मैं कर रही हूँ हिसार की तरफ से। हिसार की तरफ से? हाँ जी। तो ये ड्यूल पॉलिसी क्यों? हिसार में देखो शुरू से हिसार खेलते आ रहे हैं और कर्म भूमि है वहाँ सब कुछ पाया है हिसार से। तो किस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे आप? यहाँ तो मैं करूँगी लॉन्ग जंप और 100 में, और वैसे मैं मैराथनर रनर हूँ और नेशनल चैम्पियन हूँ। मैं मैराथन की 2012 से मैंने स्टार्ट करी और इंडिया नंबर 1 हूँ। जो सबसे बड़ी इंडिया की जो मैराथन होती है एयरटेल और IDBI, वो मैंने जीती हुई है। मेरा नाम GS सोखला है, पंचकुले के रहने वाला हूँ। जी जी। 86 मेरी एज है। जी जी। हाँ जी, मैं 1992 से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जी सर। नेशनल में। जी। नेशनल में मेरे 39 मेडल हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड। 17 गोल्ड हैं जी, और 12 वो है, बाकी सिल्वर, ब्रॉन्ज। 39 टोटल हैं। तो सर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे टोटल? अब अभी भी करूँगा टोटल में 100 और लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में आज करूँगा। ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप और 100 मीटर। हाँ, और मैं वर्ल्ड में 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप की पार्टिसिपेट किया है। किस किस कंट्री में गए हैं आप? मैं USA जी, सैक्रामेंटो USA और ब्राज़ील में वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में ट्रिपल जंप में मेरा 6वां नंबर है। सर खेल की कारण क्या है? कारण जो ऐसा है, वो मल्टीप्लिसिटी हो गई, बहुत सारे लोग यूनिट बना रहे हैं, पैरेलल यूनिट बन रही हैं, वो अलग अलग से बना रहे हैं। वो प्लेयर्स के लिए वो बहुत मतलब नुकसानदेह है। हमारी देखो गोल्ड मेडल वाले को 75,000 मिलते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट देती है। जी जी। और इंटरनेशनल के लिए मतलब 1 लाख देते हैं। हाँ जी। लेकिन वो इसी कंट्रोवर्सी की वजह से 8 साल 9 साल से वो कैश बैक बंद है, अभी बंद है, नहीं दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
हालांकि जो हमारी नेशनल फेडरेशन है, माफ़ी जो बेंगलोर की है, वो उसको कोर्ट ने लीगली इलेक्टेड किया हुआ है। कोर्ट केस हमारी फेवर में है, लेकिन फिर भी वो अभी मतलब डिसाइड नहीं हो रहा है। और एशिया में मैं 6 के कंट्री में गया हूँ सर जी। और 11 मेडल है मेरे एशिया में, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और बाकी 5 ब्रॉन्ज हैं। सर जो हमारी यंग जनरेशन कहते हैं पे वो खेल की तरफ लगें तो वो वहाँ से बच सकते हैं। हमारा तो यही मतलब, हम ग्राउंड में भी इसलिए जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि देखो इतनी एज के जो है वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। अभी माई एज 86 जी ठीक है। तो कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं सर, एक बेटा रिटायर भी हो गया सर्विस करके। 70 प्लस की एज में फर्स्ट 100 मीटर की रेस जो है ना 15 में और 200 मीटर की 30 में, ये रिकॉर्ड किसी को नहीं मिला। 200 की उतनी है। एक रिकॉर्ड है लॉन्ग जंप का 4.25 70 प्लस में। 400 मीटर की रेस 70 प्लस में 70 सेकंड में। आपने पार्टिसिपेट किया हर रेस में, क्या कहेंगे? रेस में 800 400 5 कोस में। ठीक है। मेडल कितने लिए हैं? मंडला तो मेरा नहीं, मैं पता है। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? आप इस उम्र में जो है आप रेस मार रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? भिवानी के तहसील कार्यालय में नंबरदार एसोसिएशन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान इंद्रपाल सिंह का कहना था कि सरकार नंबरदारों की अनदेखी कर रही है और 65 से 75 साल के नंबरदारों को घर का रास्ता दिखाने के फिराक में है। इस बात को कोई भी नंबरदार सहन नहीं करेगा। बैठक की अध्यक्षता प्रधान इंद्रपाल सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सरकार 65 से 75 साल के नंबरदारों को अब घर का रास्ता दिखाने की फिराक में है, जिसको नंबरदार किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगा। इसके लिए वो राज्य भर में आगामी 1 अप्रैल से पदयात्रा अभियान चलाएंगे, जिसमें सभी नंबरदार शामिल होंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार जनता विरोधी फैसले लेकर उनको प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। हमारी मांग जो है न वो नंबरदारों की वही हैं जो पहले थी। नंबरदारों की मांग ये नहीं है कि हमारा हक पर हम अटल रह रहे हैं। मांग तो जो थी ना वो पहले हमारी मानदेय की वो थी, वो हमारी पूरी हो ली। अब हमारा जो मेन मकसद चला हुआ है, नंबरदारी प्रथा को ख़त्म करने को सरकार जा रही है। हम इस प्रथा को ख़त्म नहीं होने देंगे। यह प्रथा ज्यों की त्यों रहेगी जैसे पहले थी। हमें न तो मानदेय की ज़रूरत है, हमें अपने मान की ज़रूरत है। नंबरदारी के बारे में पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री बोले थे। उन्होंने पहले कहा था 65 साल से ऊपर के नंबरदारों को बर्खास्त किया जाएगा। हमने उसका प्रोटेस्ट आया। अब हमारे साथ ये चला रखा है कि वह 75 साल से ऊपर के नंबरदारों को तो टर्मिनेट कर देंगे, 65 साल से ऊपर के नंबरदारों को फिटनेस लेंगे, जबकि मंत्री एमएलए मुख्यमंत्री 96 साल के इलेक्शन लड़के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबरदारों का बताओ क्या वो फिटेशन है? देखो जी, कोई ठीक नहीं है। न तो हमें किसी को ये बात हमारे अंदर आएगी। अब हम जन समूह इसी बात पे भी चलाएंगे। अगर जब कोई लेकिन बैठता है तो हम उसका विरोध भी करेंगे और उस भाई को ये भी कहेंगे कि वह तहसील के अंदर कोई पैसा नहीं लेगा। हमारी को लिया जा रहा है ना, अब तक हमने पता नहीं था। अब उसका भी हम वो बंदोबस्त करेंगे और उस भाई को उस चीज से मुक्त करेंगे। 14/10/2018 को सरकार ने एक नंबरदारों का अधिवेशन किया था। हिसार जब हमारी अधिवेशन किया था, भिवानी से भी 10 बस भर के हमने भेजी थी। 6 बस थी और आजू बाजू 10 बस टोटल भिवानी से गई थी भर के। उस टाइम मनोहर लाल ने, वहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वहाँ एक घोषणा करी थी, आयुष्मान योजना, मोबाइल 1500 मानदेय भत्ता था 3000। आज आप हर बस पे देखोगे आयुष्मान में नंबरदार शामिल, नंबरदारों को दिए मोबाइल। हालांकि आज तक किसी भी पूरे हरियाणा में किसी नंबरदार को ना तो कोई मोबाइल मिला, ना आयुष्मान योजना मिले। हम नंबरदारों का काम होता है कोई भी सरकार हो उसके साथ रहना।
नंबरदार कल भी सरकार के साथ थे, आज भी है, परसों भी थे, लेकिन सरकार नंबरदारों के साथ इतना न्याय करने लग रही है। अभी सरकार ने नया लेटर जारी कर दिया, 65 साल से ऊपर नंबरदार उनके मेडिकली, 75 साल से बड़ा नंबरदार उनको हटाओ, सरबराह नंबरदार था उनको हटाओ। पिछले 3 साल से इस सरकार में दोबारा जब मनोहरलाल का ट्रांसफर आया है, पिछले 3 साल से कोई नया नंबरदार नहीं बन रहा। तो ये तो एक किस्म से सरकार का हमने साथ देने का इनाम है। सरकार ने हमारी नसबंदी कर दी। ये जो आप जो नस्ल देख रहे हो ना, नंबरदारों की लास्ट नस्ल है, क्योंकि इसके बाद 75 साल के नंबरदार तो वैसे हट जाएंगे। 65 वाले सिर्फ 10% नंबरदार फिट मिलेंगे। बच के कितने 22,000 में टोटली 5 या 6,000 नंबरदार बचेंगे। वो 6,000 नंबरदार कितना काम संभालेंगे, कितना करेंगे? वो ऑटोमेटिक इस्तीफा दे के भाग जाएंगे। सरकार का काम हो जाएगा, नंबरदार जड़ से साफ हो जाएंगे। भिवानी में अब फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां हो चुकी हैं और भिवानी और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इसका काफ़ी फायदा मिलेगा। यह कहना था एडीसी श्री राहुल नरवाल और नगर विधायक घनश्याम सराफ का। 2 नई गाड़ियों के साथ अब भिवानी में 4,500 लीटर और 2,000 लीटर पानी की क्षमता की गाड़ियां उपलब्ध रहेंगी। 2 गाड़ियां हमारी सरकार ने भेजी हैं, उनका चालू करने के लिए पहली बार हम इस स्थान पे आए हैं और इन दोनों की लागत लगभग करीब 70 लाख रुपए है। और जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम है। बड़ी वैन 4,500 लीटर की और छोटी वैन 2,000 लीटर की जो इन्होंने इस फायर ब्रिगेड को प्रदान की है। इससे फायर की हमारी जो सेवाएं हैं वो अच्छी रहेंगी। और कुछ आदमी इस प्रकार से हमारा जो कई बार अचानक एकदम से शहर के अंदर के हिस्सों में भी ये अग्नि हो जाती है, तो ये उसको बुझाने हमारे यहाँ पे 7 गाड़ियाँ यहाँ पे चालू हो गई हैं, आज से चालू हो जाएंगी। और किसी भी आग पर काबू पाने के लिए हमारी टीम और ये गाड़ियाँ तैनात रहेंगी, जिससे हमारे क्षेत्र में इसका लाभ हो। आज 2 फायर टेंडर आए हैं हमारे नए, एक 4,500 लीटर का, एक 2,000 लीटर का। तो जिस तरह आप देख ही रहे हो, अग्निशमन सेवाएं का विस्तार हो रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, और ये 2 फायर टेंडर आने के बाद भिवानी और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप में। हमारा फायर टेंडर है, ठीक है, और भवानी खेड़ा और लोहारू है। और तो शाम की हम बात चला रहे हैं कि हम कैसे भी वहाँ पे भी एक फायर टेंडर ला सकें। 2 गाड़ी आई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। पहले भिवानी में 5 गाड़ियाँ थी, अब 2 गाड़ी और आ गई हैं। हमें लंबा चौड़े एरिया होने के कारण अभी कोई परेशानी नहीं होगी गाड़ियाँ भेजने में, क्योंकि फायर के सीज़न में फायर चारों तरफ लग जाते हैं तकरीबन। तो इसीलिए हमने 2 सब स्टेशन अपने लोहारू और भवानी खेड़ा भी बन के तैयार हो चुके हैं। लोहारू और भवानी खेड़ा भी बन के तैयार हो चुके हैं। उनके लिए भी हैंड ओवर होने के बाद जल्दी गाड़ियाँ आ जाएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी फायर को कवर किया जा सके। लिटिल आर्ट्स पब्लिक स्कूल में चल रहे वार्षिकोत्सव और पारितोषिक वितरण के तीसरे दिन भी रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। विद्यालय प्रधान श्री त्रिलोक चंद गोयल ने बताया कि इस दौरान करीबन 1800 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई है। वहीं इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। स्थानीय लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल में आज स्कूल के वार्षिकोत्सव पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन हनुमान जोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल व अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार व भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व हरियाणा सरकार से शिक्षा विभाग के निदेशक अजीत सिंह शोरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हेतमपुरिया जी ने भी पहुंचकर वहां पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी के साथ साथ स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने अपनी उद्बोधन में आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विद्यालय की आगामी गतिविधियों के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि अध्यापकगण व अभिभावकों के कठिन परिश्रम की वजह से तीनों स्कूलों के लगभग 1800 बच्चों की संख्या इस समय हो चुकी है।
मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ समाज को कि हमने जो 3 दिवसीय कार्यक्रम ये बच्चों का रखा है, उसमें हमने पहले दिन लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल का, अगले दिन लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल देवसर का और आज लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल भिवानी का कार्यक्रम रखा है। तीनों ही दिन में बच्चों ने मिलाकर 1800 स्कॉलरशिप प्राप्त की है। जो कोरोना काल के बाद हमारे विद्यालय ओपन हुए, उसके बाद हमने एकेडमिक और चौमुखी विकास के लिए बच्चों के जितनी एक्टिविटीज़ के लिए समय दिया, उसका जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी हमने लगातार 1.5 साल तक बच्चों को जोड़ा रखा। उसी के परिणाम स्वरूप 1800 बच्चों ने स्कॉलरशिप प्राप्त की। जहाँ तक हमारे देश की नई शिक्षा नीति की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो नई शिक्षा हमारे देश ने बनाई है वो हमारे देश को बहुत उच्च ऊंचाइयों तक लेके जाएगी और हमने उसका जो कार्य है वो हमारे अपने विद्यालय में आरंभ कर दिया है। हम चाहते हैं कि बच्चों को जो आगे शिक्षा दें वो ऐसी शिक्षा दें जो गुणवत्ता से भरपूर हो, वो अपने लाइफ में स्किल्ड बने और वो जॉब ओरिएंटेड हो, ताकि वो जिस भी क्षेत्र में जाए उसको बहुत अच्छी प्रकार से जॉब भी मिले। मैं बताना चाहूँगा पिछले 3 दिन से लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल, लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल और लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल देवसर, तीनों का ही फंक्शन बहुत ही अच्छे प्रकार से चल रहा है। हमने लगभग 1800 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है और लगभग 3000 बच्चों ने स्टेज परफॉर्मेंस दी है अब 3 दिनों में। और मैं बताना चाहूँगा कि जो सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, वो हम पिछले 2 साल से, जब से हमारे पास सर्कुलर आया था, हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को उन स्किल्स पे काम कराने की। और आज आप हमारे स्टेज के माध्यम से देख सकते हैं कि बच्चे कितनी स्किल्स में आगे आ गए हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस में आगे आ गए हैं हमारे। हम पिछले 2 साल से उनको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी यही स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें सिखाते हैं, उनको जॉब ओरिएंटेशन की तरफ लेके जाते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बनना सिखाना चाहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि सरकार भी हमारा साथ देगी। और मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में रेड मारकर बिना परमिट के चल रही बसेस की धरपकड़ शुरू की। इस दौरान आरटीओ विभाग के सहायक सचिव के साथ मिलकर जांच की गई तो नियम से अधिक सवारियां भी मिली और अन्य अनियमितताओं के चलते करीबन 19,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने आज गुप्त सूचना के आधार पर रेड मारी। टीम ने आरटीओ विभाग के सहायक सचिव को भी अपने साथ रखा। इस दौरान टीम ने कई बसों के परमिट जांचे। टीम के प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि आज कई बसों के परमिट जांचे गए हैं। इस दौरान भिवानी से बास जा रही एक बस को रोका गया जिसके पास परमिट भी नहीं था। सवारियां भी नियम से अधिक बिठा रखी थी। टीम का मानना था कि सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। उन्होंने बताया कि बस मालिक पर 19,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। जी सर, ये मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के साथ चेकिंग अभियान है। इसके दौरान जो भी इलीगल अवैध तौर चलता वाहन पाया जाता है उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और जब ये लगातार जारी रहेगी और इस प्रकार के वाहनों पे शिकंजा कसा जाएगा। इसके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट का परमिट है, लेकिन इसने सवारियां बिठाई है, इस प्रकार से सवारी नहीं चढ़ा सकता, इसलिए ये परमिट की वायलेशन है और परमिट की वायलेशन के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आज आरटीओ स्टाफ व मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम के साथ भिवानी शहर में जो अवैध तरीके से बस चल रही है, बिना परमिट की बस चल रही है, उनको चेक किया गया है। उनमें हमने एक ये भिवानी से बास गांव की तरफ बस जा रही थी जो चेक किया गया है, जो नियम अनुसार में इसमें सवारी ज़्यादा भरी हुई है और परमिट भी नहीं है रोड टैक्स के पास, इसलिए चेक किया गया। इसके 19,000 रुपये फाइन लगाए और जो भी सवारियों की जान नुकसान होगा इसलिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी श्री तकदीर सिंह ग्रेवाल ने आप पार्टी हरियाणा प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। हिसार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सांसद सुशील गुप्ता ने उन्हें सदस्यता की शपथ भी दिलाई। वहीं उनके भिवानी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब होगा कि कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन भिवानी के प्रधान व पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल खंड शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन में भी लंबे अरसे तक अधिकारी नेता के रूप में शिक्षा अधिकारियों के संघर्ष की आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। अब उन्होंने भिवानी में आम आदमी पार्टी से जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। इससे आम आदमी समर्थकों में खुशी की लहर है। आम आदमी पार्टी से जुड़ने पर कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी खुशी जताई। तकदीर सिंह ग्रेवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में जिस तरह से अपना जनाधार जुटाया है, इसी तरह से हरियाणा में भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन व प्रशासन देकर जनता की सेवा वो करेंगे। वह प्रधान
कृष्णा कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन भिवानी ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। माननीय श्री डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हरियाणा के प्रभारी आप पार्टी के व राज्यसभा के सांसद ने अपने कर कमलों द्वारा मुझे आप पार्टी की टोपी पहनाई है और पटका पहनाया है। मैंने आम आदमी पार्टी में बहुत ही खूबियाँ नज़र आई। ये पार्टी एक इस प्रकार की पार्टी है जिसमें सभी वर्कर और सभी नेता बड़ी ईमानदारी के साथ काम करते हैं और ईमानदारी के साथ साथ सब लोगों के साथ मिलके जो हम चलते हैं। वास्तव में कहीं नेता और कार्यकर्ता या आम आदमी में कोई अंतर नहीं है। इस पार्टी में सभी इस प्रकार से कार्य करते हैं जैसे परिवार में कार्य करते हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें इस पार्टी ने 3 बार प्रथम लहराया है और अभी ताज़ा रिसेंटली जो है पंजाब में चुनाव है, वहाँ इस पार्टी की बड़ी भारी जीत हुई है और लगभग सभी सीटों पर ये मान लो कुछ एक सीटें छोड़कर आप पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। स्थानीय बैंक कॉलोनी में बन रही सड़क के कारण त्रिवेणी रोड पर बने मकान करीबन 2 फुट नीचे हो जाने से यहां के क्षेत्रवासी काफी परेशान नजर आए। नगर विधायक घनश्याम सर्राफ से गुहार लगाई गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर सीवरेज लाइन को करीबन 1.5 फीट नीचे करने के आदेश भी दिए। बीती शाम को विधायक घनश्याम सर्राफ ने बैंक कॉलोनी स्थित त्रिवेणी रोड पर चल रहे सीवरेज लाइन के कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक ने निर्माण सामग्री की जांच भी की। उन्होंने सीवरेज पाइप के लेवल की जांच करके उसे लगभग 2 फुट तक ऊंचा उठाने का आदेश दिया। वहीं उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी हालत में निर्माण होने के बाद सीवरेज ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। बैंक कॉलोनी त्रिवेणी जोड़ी से आगे का एरिया देखा है जहाँ सीवरेज लाइन ऊंची जा रही है, जिससे लोगों को गलियों में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि इन गलियों का भर्त करवाएं, लेकिन जो मकान की समस्या है उसको जितने मकान यहाँ पे बने हैं कोई ना कोई सरकारी ग्रांट के माध्यम से इनको ऊंचा उठाने का काम करें। और जो तार हैं जो नीचे लटक रहे हुए हैं इनको ठीक करवाने के लिए एक केबल डलवाने का काम हम जल्द से जल्द इसका करेंगे। वो एक लेवल रखने के लिए देखिए हम इस सड़क का एक लेवल रखना चाहते थे, जिसपे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये आपत्ति की कि उनके मकान दबेंगे। तो विधायक जी ने ये आदेश दिया है कि उसको 1.5 फुट जो यहाँ पे जहाँ पे इनके मकान दबेंगे वहाँ से 1.5 फुट उसको डाउन करके सड़क को बनाया जाए। स्थानीय डोभी तालाब क्षेत्र में स्थित गीता भवन में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री कृष्ण कुमार शर्मा की 33वीं पुण्यतिथि पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। स्वामी घनश्याम दास जी के सानिध्य में करवाए गए इस पुण्य कार्य में परिजनों की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हर वर्ष की तरह किए गए इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों ने शिरकत की और प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर स्वामी घनश्याम दास जी का विशेष सानिध्य रहा। वहीं सामान्य अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर अनिल शर्मा एवं पूर्व प्राचार्य अशोक शर्मा का कहना था कि अपने पिता की याद में प्रतिवर्ष इस तरह के विशाल कार्यक्रम का आयोजन वो करते हैं। वहीं प्राचार्य राजीव शर्मा व अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से उन्हें अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त होती है और सभी मिलने जुलने वाले यहाँ पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। वहीं इस अवसर पर मनोज व रविंद्र का भी विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। आसपास के सैकड़ों लोगों ने यहाँ पहुँचकर पुण्य आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना की और परिजनों की सफलता के मार्गदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की। आज का प्रोग्राम हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है, 33वीं मना रहे हैं हम। उनको 26 मार्च 1989 को एक्सपायर हो गए थे। वो जिला शिक्षा अधिकारी अम्बाड़ा थे। उसकी यादगार में जो है हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक प्रसाद का आयोजन किया जिसमें दिन का जो है प्रीति भोज है और आप सबको जो है सादर आमंत्रित किया हमने। जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं सब आए, हमारा हौसला अफजाई करें। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।